नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है तक्षशिला अकेडमी के डिजिटल प्लेटफॉर्म। उन सभी विद्यार्थियों को जो सीईटी का एग्जाम देने जा रहा है, उन सभी को तक्षशिला परिवार की तरफ से बेस्ट ऑफ लक प्रेषित करते हैं। दोस्तों ध्यान रखें, सीईटी का जो एग्जाम देने जा रहे हैं उनमें क्या क्या महत्वपूर्ण निर्देश है, आप सभी को किन किन बातों का ध्यान रखना है, एग्जाम से पूर्व और एग्जाम देने जा रहे हैं क्या क्या चीजें आपको साथ लेके जानी। तो मैं इस वीडियो के माध्यम से आपको पूरी डिटेल में बताऊंगा कि आपको किन किन विशेष बातों का ध्यान रखना चाहिए। आप सभी अपने मित्रों के साथ इसको शेयर अवश्य करें ताकि वह सभी विद्यार्थी जो सीईटी का एग्जाम देने जा रहे हैं उन सभी को पूरी की पूरी महत्वपूर्ण जानकारी उपलब्ध हो सके। तो देखिए दोस्तों, इसके माध्यम से देखते हैं महत्वपूर्ण जो निर्देश है वो सीईटी के क्या क्या रहने वाले। तो अपने पास में देखेंगे, सबसे पहले समय से पूर्व अपने पास में 1.5 घंटे पहले पहुंचना। जो भी जिस पारी में एग्जाम है उसका समय उसको बिल्कुल सरकार के द्वारा दिया गया है, उस समय से पहले आपको 1.5 घंटे पूर्व जो आपका सेंटर है उस वहां पे पहुंच जाना। ध्यान रखेंगे दोस्तों पहले इस चीज को विशेष रूप से, ठीक है। अगर सीरियस है कि हमको एग्जाम देने जाना है और कोई भी प्रॉब्लम ना आए तो ध्यान रखेंगे 1.5 घंटे पूर्व आपको सेंटर पे पहुंच जाना। सेंटर कब बंद हो जाएगा दोस्तों? 1 घंटे पूर्व ध्यान रखेंगे सेंटर है जो सेंटर को बिल्कुल लॉक कर दिया जाएगा। आप बाहर की साइड में बैठ के चाहे रोए चाहे बिल के कुछ भी करें, लेकिन सरकार के द्वारा निर्देश जारी हो चुके हैं, 1 घंटे पूर्व सेंटर को बंद कर दिया जाएगा। अब तो आपको कब पहुंचना है, जो आपका समय दे रखा है सरकार के द्वारा उससे पहले आपको वहां पहुंच जाना है। और ध्यान रखेंगे दोस्तों, एग्जाम आते ही कोरोना आ जाता है, आपको पता है ना दोस्तों, तो इस चीज का ध्यान रखेंगे। क्या लगा के जाएंगे? मास्क अवश्य लगा के जाएंगे, बिल्कुल वहां पे इंस्ट्रक्शन लिखा हुआ, इसको डिटेल में मैं आपको बताता हूं। तो इन चीजों का तो आपने विशेष रूप से ध्यान रखा और आपने ये देखा है कि कब पहुंचना है, कि इतने समय पहले पहुंचना है। और जो सरकार के द्वारा प्रेस नोट जारी हुआ, उस प्रेस नोट में देखेंगे क्या क्या चीजें आपके लिए इंपॉर्टेंट बताई गई है, उस चीज को मैं आपके सामने लेके रखता हूं। देखिए दोस्तों, तो ये अपने पास राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड जो है अपने पास में अधीनस्थ बोर्ड, इस अधीनस्थ बोर्ड के द्वारा ये आपका प्रेस नोट जारी किया जा चुका है। और जो परीक्षा की दिनांक है वो परीक्षा की दिनांक दोस्तों अपने पास में देखेंगे 4 फरवरी, 5 फरवरी और 11 फरवरी। 4 फरवरी, 5 फरवरी और 11 फरवरी को आपको एग्जाम है। लेकिन अब देखेंगे समय आपका जिसमें दे रखा था कि कब पहुंचना है, तो देखें दोस्तों समय आपका जो पहली पारी का एग्जाम है, पहली पारी का एग्जाम प्रातः 9 बजे, यहां से ध्यान रखें, प्रातः 9 बजे से और दोपहर के 12 बजे तक चलेगा। जब आपका 9 बजे का समय है तो सबसे पहले 1 घंटा पहले यानी 8 बजे आपका सेंटर बंद हो जाएगा। तो 8 बजे से पहले आपको ध्यान रखना वहां पहुंच जाना है। और बोला गया 1.5 घंटे पहले, इसका मतलब 7:30 बजे वहां पर आपको पहुंच जाना है। कहां पे? जो आपका सेंटर है। ये तो जो प्रथम पारी है उसका है, और सेकंड पारी का 2:30 बजे से स्टार्ट है, तो उससे 1.5 घंटा पहले आपको अपने सेंटर पे पहुंच जाना। इस चीज का विशेष रूप से ध्यान रखेंगे, ठीक है दोस्तों। एडमिट कार्ड आप सब लोगों ने निकाल लिया है और कौन सी साइट में है, बिल्कुल सरकार के द्वारा बताया rsmssb.rajasthan.gov.in। अगर नहीं निकाला है तो अभी तुरंत प्रभाव से जाएं और इस साइट में जाकर आप अपना एडमिट कार्ड को क्या करेंगे दोस्तों, निकाल लेंगे। इस चीज का ध्यान रखें। आगे देखेंगे, आगे अपने पास में जो दे रखा है कि आपको क्या क्या चीजें हैं जो साथ में लेके जानी है और क्या क्या लेके नहीं आनी है। तो देखें 1.5 घंटा पूर्व बिल्कुल बताया गया है। यहाँ पे देखेंगे 5 नंबर पॉइंट में 1.5 घंटा पूर्व आपको पहुंचना है और 1 घंटा पूर्व परीक्षा केंद्र क्या हो जाएगा, बंद हो जाएगा। ये देखेंगे दोस्तों, बिल्कुल प्रेस नोट में 1 घंटा पूर्व बंद हो जाएगा और 1.5 घंटे पूर्व आपको वहां पे पहुंचना है, ध्यान रखेंगे, ठीक है। आगे देखेंगे, और मास्क लगा के आपको वहां पर क्या करना है दोस्तों, जाना है। क्यों? क्योंकि एग्जाम है, नियर बाय बैठेंगे पास और हो सकता है कोरोना आपके आसपास ही कहीं हो। इस चीज का ध्यान रखेंगे। अब देखेंगे आगे, अब अपने पास में क्या क्या चीजें इसमें लेके जानी है, साथ में रंगीन रंगीन फोटो इसमें लेके जाना है या नहीं जाना, उस चीज का। तो एक है दोस्तों, ध्यान रखेंगे, कलर्ड फोटो, वो भी अभी आपका रिसेंटली जो आप है ना कैसे दिख रहे हैं, ध्यान इस चीज को विशेष रूप से देखें। एक कलर्ड फोटो आप अपने साथ में लेके जाएंगे और उसके अलावा आपको क्या लेके जाना देखेंगे, ये जो पहचान पत्र दे रखा है, यानी परीक्षा केंद्र पर आपको एक पहचान पत्र लेके जाना है। या तो आपके पास में आधार कार्ड, पासपोर्ट और ड्राइविंग लाइसेंस, इन तीनों में से कोई भी एक चलेगा, लेकिन आपका फोटो उसके अंदर विजिबल होना चाहिए, यानी आपका फोटो उस आइडेंटिटी कार्ड के अंदर मेंशन यानी दिखना चाहिए। इस चीज का विशेष रूप से आपको क्या करना है, ध्यान रखना। एक फोटो आपको साथ में लेके जाना है। और उसके अलावा देखेंगे दोस्तों क्या चीजें, आपको यहाँ पर किसी भी प्रकार की घड़ी, ध्यान रखेंगे, घड़ी पहनकर प्रवेश करने की अनुमति नहीं होगी। आपको घड़ी साथ में नहीं लेके जानी है। वहां पे ऑलरेडी जो सेंटर होगा वहां पे प्रत्येक रूम में आपके अलग से घड़ी की व्यवस्था सरकार के द्वारा की गई होगी। आपको घड़ी साथ में लेके नहीं जानी है। अगला पॉइंट देखेंगे, इसमें क्या दे रखा,
उसके बाद में आपको कौन सा पेन लेके जाना है, देखिए यहाँ पर क्या दोस्तों, नीले रंग का, वो भी पारदर्शी बॉल पेन होना चाहिए। किस रंग का? नीले रंग का, पारदर्शी यानी ट्रांसपेरेंट होना चाहिए। उसके ऊपर कोई भी नाम या किसी तरह का अंग्रेजी में कोई भी लेटर वगैरह नहीं छपा होना चाहिए, बिल्कुल ट्रांसपेरेंसी, जिसके अंदर उसके अंदर जो आप में रिफिल डाली हुई वो बिल्कुल दिखनी चाहिए, दैट इज ऑफ ट्रांसपेरेंट, ये ध्यान रखना। ठीक है दोस्तों, ये है आपका नीले रंग का पारदर्शी बॉल पेन। और उसके अलावा आपको किसी भी प्रकार का पेन, पानी की बोतल, पर्स, बैग, ये चीजें आपको साथ में नहीं लेके जानी है। चाहे तो वहां पर कोई भी याद इलेक्ट्रॉनिक गजट यानी कोई भी ब्लूटूथ हो, मोबाइल हो, इस चीज का विशेष रूप से ध्यान रखेंगे, कोई भी साथ में लेके नहीं जाएंगे। आगे देखेंगे, आगे ये मेन पॉइंट है, जिन पॉइंटों को आपको विशेष रूप से ध्यान रखना है। आगे देखेंगे दोस्तों, आगे क्या कह रहा, ये देखो 13वां पॉइंट में बिल्कुल आपके सामने कोरोना यानी कोविड-19 के दृष्टिगत परीक्षा केंद्र पर परीक्षार्थी को क्या करना है दोस्तों, मास्क लगाकर विशेष रूप से जाना। ये बिल्कुल यहाँ पर बोला गया है, अगर मास्क लगाकर नहीं गए तो हो सकता है वो आपको सेंटर से बाहर कर दे। ध्यान रखेंगे, मास्क अवश्य लेके और जाएंगे। अब देखेंगे दोस्तों, आपको क्या है वहां पर, क्या कोट पैंट टाई मफलर इस प्रकार का पहन के जा सकते हैं? नहीं जा सकते, बिल्कुल यहाँ मेंशन किया हुआ, कोट टाई मफलर जैकेट और ब्लेजर शॉल आदि ये पहनकर नहीं जाना। वहां पर पहन के नहीं जाना है। नॉर्मल आप एक जीन्स हो या कोई लोअर हो या टी शर्ट हो, इस प्रकार का पहन के जाना है, ये चीज आपको ध्यान रखना। ठीक है, हाँ। और ये जर्सी स्वेटर जिनमें बड़े बटन हो, कोई भी बटन है ना, बड़े बड़े बटन हो तो उनका प्रयोग नहीं कर, मतलब है वो पहन के नहीं जाना। या जिसमें चैन है और स्वेटर पहन के जा रहे हो, कोई जैकेट पहन के जा रहे हो जिसमें चैन लगी है, तो उस चीज को भी वहां पे आपको उतार के रखना पड़ेगा, ये ध्यान रखना। तो ये भी आपको नहीं पहन के जाना। जर्सी अगर पहन के जाते हो तो पहले ही आपको उतार के साइड में कहीं रखना है, इस चीज का देखेंगे। परीक्षार्थी अवश्य मास्क लगाकर जाए। अब आगे देखेंगे, आगे मेन और क्या चीजें इस चीज का, यहाँ पर कुर्ता, शर्ट, ब्लाउज आदि पहनकर अपनी वेशभूषा में बड़ा बटन किसी भी प्रकार का अनुमति नहीं होगी, ये भी ध्यान रखेंगे। चूड़ियां वगैरह अगर पहन के जाते हैं तो ये भी वहां पे अलाउ नहीं होगी, ध्यान रखें। कोई ताबीज है या कोई स्टॉल है, शॉल, मफलर, इस चीज का वहां पर बिल्कुल भी अलाउ नहीं है। तो ये अपने पास में महत्वपूर्ण जो निर्देश है, इन निर्देशों को मैंने आपके सामने रखा है, ये चीज विशेष रूप से। और देखें दोस्तों, हाँ, रोडवेज के द्वारा आपको बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट रहेगा। एक दिन पहले, एक दिन बाद तक आप रोडवेज आने और जाने की सुविधा आपके सामने रहेगी। ध्यान रखेंगे दोस्तों, ये जो परीक्षा होने जा रही है सीईटी की, इसमें लगभग 17 लाख फॉर्म आपके आए हुए हैं। तो यानी क्या, अगर आप देखें तो 17 लाख फॉर्म का मतलब है, एक बार देखें 17 लाख परीक्षार्थी है जो एग्जाम देंगे और उसका 15 गुना इनको लिया जाएगा। तो आपको किस चीज का ध्यान रखना, आपको जितनी आपने तैयारी की है, बेहतरीन तैयारी करी है और आपको कॉन्फिडेंस है कि मैं इस एग्जाम को बिल्कुल बेखूबी निकाल सकता हूं, तो आपको आराम से बढ़िया ढंग से इसको आपको एग्जाम को क्रैक करना है। ध्यान रखेंगे। अब बात रही है कि इसमें क्या क्या मतलब है, कितने पे आपको टाइम मिलने वाला है, इसको देखें दोस्तों। तो यहाँ पर अपन बात करते हैं टाइम की। ठीक है, तो यहाँ पर टाइम की बात करूं तो टाइम अपने पास में दोस्तों कितना मिलने वाला है, ये टाइम अपने पास में दोस्तों 3 घंटे का समय मिलेगा। कितना मिलेगा? 3 घंटे का समय मिलेगा। और 3 घंटे कैसे निकल जाएंगे? बिल्कुल हवा में निकल जाएंगे। अगर आपकी बेहतरीन तैयारी है तो प्रत्येक क्वेश्चन को आराम से आपको पढ़ते हुए, आंसर देते हुए आगे बढ़ते रहना, ये ध्यान रखेंगे विशेष रूप से। ठीक है, इसका मतलब है टोटल आपको ये है, और नंबर ऑफ क्वेश्चन की संख्या बताएंगे तो नंबर ऑफ क्वेश्चन कितना आएंगे दोस्तों, ये 150 क्वेश्चन आएंगे। 150 क्वेश्चन आपको एग्जाम में मिलेंगे। क्या नेगेटिव मार्किंग होगी या नहीं होगी? दोस्तों नेगेटिव मार्किंग नहीं होगी, यानी बिल्कुल भी नॉन नेगेटिव मार्किंग है। तो क्या करेंगे, पूरे 150 के 150 150 क्वेश्चन आपको 1.5 घंटे में पूरे के पूरे कर लेने। ध्यान रखेंगे दोस्तों, आपको कम से कम, मैं आपको अभी बता रहा हूं, आपको मिनिमम से मिनिमम 70 से 80 क्वेश्चन राइट करके आने। अभी लिख देता हूं, देख ध्यान रखेंगे कितने क्वेश्चन दोस्तों। नंबर ऑफ क्वेश्चन की बात करूं तो नंबर ऑफ क्वेश्चन है आपको लगभग है 80 से लेके और 90 क्वेश्चन क्या करने हैं दोस्तों, बिल्कुल सही करके आने। ये ध्यान रखेंगे, यहाँ पर तुक्के नहीं चलेंगे, तुक्के नहीं चलेंगे, ये सही करके आने हैं। इस चीज को विशेष रूप से, क्यों? क्योंकि अगर आपने तैयारी बेहतरीन की है तो 150 में से 80 से 90 क्वेश्चन आप आराम से कर पाएंगे। लेकिन ध्यान रखेंगे, जो क्वेश्चन आपको आ रहा है उसको आपको तुरंत प्रभाव से करते हुए आगे बढ़ते रहना है। जो नहीं आ रहा है उसमें समय को बिल्कुल नहीं गंवाना है और उसमें आगे बढ़ते रहना। जब आप सेकेंड राउंड निकालेंगे, इसका मतलब है एक बार पूरे पेपर को चेक करेंगे और गोले उसके बाद में करने। याद रखेंगे, यो नहीं पहला क्वेश्चन पढ़ा है और उसको करते ही तुरंत गोला कर दिया, नहीं करना।
एक बार एक नंबर ऑफ क्वेश्चन यानी पहले क्वेश्चन से लेके 150 क्वेश्चन तक आपको पूरा का पूरा जो समय आपको दे रखा 3 घंटे में से लगभग आपके 1.5 से 2 घंटे अगर लग भी जाए तो कोई भी चिंता नहीं है। पहले क्वेश्चन से लेकर 150 क्वेश्चन तक आपको प्रॉपर तरीके से एक बार पढ़ना है, आए तो उसी पेपर में टिक कर देना है, फिर आगे ऐसे बढ़ते बढ़ते 150 क्वेश्चन तक आपको कर लेना। जैसे ही आपको 150 क्वेश्चन लगे कि 2 घंटे के अंदर मैंने लगभग 70 से 80 क्वेश्चन एकदम एक्यूरेट मैंने टिक कर दिए, तो आपको क्या करना है, उसके बाद में गोला करना है। ध्यान, उसके बाद में आपको ओएमआर में क्या करना है दोस्तों, गोला कर देना। और गोले करने के बाद में जब आपके 70 से 80 क्वेश्चन गोले हो जाएंगे, जब आप सेकंड राउंड लेंगे तो सेकंड राउंड में यह ध्यान रखेंगे जो आपने होल्ड रखे थे कि मैं बाद में करूंगा, उनको पहले ऑलरेडी नंबर ऑफ क्वेश्चन जो क्वेश्चन मार्क्स दे रखा है कि ये इतने नंबर का क्वेश्चन है, वहां पे गोला लगा के रख देवे, ताकि वापस जब आप उसको देखेंगे तो आपको गोले वाले पर्सन को ही देखना, ठीक है। और सेकंड राउंड जैसे ही आप निकालेंगे और देखते जाएंगे, बढ़ते जाएंगे, उसको साथ में गोले करते जाएंगे। ये जानेंगे, सारे क्वेश्चन को तुक्के नहीं लगाने हैं, लेकिन सोच समझ कर बेहतरीन तरीके से 150 के 150 क्वेश्चन आपको करके आने हैं। और आपको ध्यान रखिए, आप जिस देवता को मानो उसको याद करते हुए, माता पिता को याद करते हुए आपको बढ़िया तरीके से पेपर देके आना है। कल पूरे के पूरे जो पेपर होने वाला है उसका लाइव सॉल्यूशन अपन तक्षशिला एकेडमी जोधपुर के यूट्यूब चैनल पर आपको दोनों के दोनों पेपर कल करवाएंगे, चाहे 4 का हो, चाहे 5 का हो, चाहे 11 का हो। पूरी टीम आपके सामने रहेगी सामने और पूरा लाइव सॉल्यूशन कराएंगे, ठीक है दोस्तों। तो समय को ध्यान में रखें, टाइम पे पहुंच जाए। तो सीईटी के विद्यार्थियों के लिए यह थे महत्वपूर्ण निर्देश। और तक्षशिला परिवार आप सभी विद्यार्थियों के साथ में है, बेस्ट ऑफ लक प्रेषित करते हैं। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।